हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो जो बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हम सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। हम इसमें हम इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के प्रत्येक टॉपिक पे बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो सब के सब एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न है। ये इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। हम आप सभी को एक एक करके सारे के सारे प्रश्न करवाएंगे। सबसे पहले हम भारत के इतिहास को जानेंगे, फिर भारत के इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे प्रश्नों को करेंगे। फिर आता है अर्थशास्त्र, फिर भूगोल। इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं सब के सब महत्वपूर्ण है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। इसमें कला एवं संस्कृति है, सामान्य विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, खेल कूद है और विविध। चलिए हम देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज हम उस सारे के सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं भारत के इतिहास में प्राचीन भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो ये प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। ये है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कहते हैं। क्योंकि ऑप्शन में तो बहुत ही ढेर सारे काल दिए रहते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी में एक्चुअली दिया गया होता है हम उसी को ही सही मानते हैं। और दूसरे पे देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, जब भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो उस टाइम मिस्र की भी सभ्यता थी, चीन की सभ्यता चीन में थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये ईरान के एरिया में था। ये ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? अगर हम देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये पंजाब दिल्ली जम्मू कश्मीर, ये गलत है। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये भी गलत है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ये भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये सिंध और बलूचिस्तान इस समय ये पाक का हिस्सा है, और बाकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये भारत का हिस्सा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमेशा प्रश्न में पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा से। सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? स्थल कालीबंगन है राजस्थान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये देखिए इस एसपी में पूछा भी गया है। ये 1999 में क्वेश्चन 1999 में और 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये सेल खड़ी का ऑप्शन ए राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। उस हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे ये लोहे का खोज नहीं हुआ था। उस टाइम ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी
हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों के बनते थे। हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? जौ के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। ये सबके सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता के टाइम में, यानी लोथल। ये सही आंसर है। ये इम्पोर्टेंट है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की गई थी? यह लोथल में की गई थी, क्योंकि यह एक व्यापारिक केंद्र भी रहा है उस टाइम का। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये प्रश्न अच्छा है। हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते थे, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसी को हम कांस्य युगीन भी कहते थे। लेकिन जो इसमें सर्वाधिक उपर्युक्त की बात की गई है ना, अगर ये पूछे सर्वाधिक उपर्युक्त नाम क्या है तो हम हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी का एक छोटा सा शहर रहा है, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले की गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी उसी शहर के नाम पर पड़ गया था जिसकी खोज सबसे पहले हुई, और पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर तो होते थे, ये नहीं है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, ये गलत है। चलिए इसमें केवल ऑप्शन 2 ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें ये रथ का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन 3 जिसमें उसको कट कर दीजिए, और उसमें विशाल महल और मंदिर होते थे, ये भी गलत है। ये सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये यूपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? चलिए इसमें देखते हैं तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय के बारे में वो लोग अनभिज्ञ थे, जानते ही नहीं थे। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। ये भी एसएससी में ही पूछा गया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? उचित समतावादी, वर्ण आधारित, जाति आधारित, दास श्रमिक आधारित। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। सिंधु का खल, नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता था? ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता ये स्थल है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये दिया गया है। चलिए हम इसका मिलान करते हैं। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता तो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भगवा नदी के किनारे, ये लोथल है गुजरात में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी इसमें पाकिस्तान में ही है, और कालीबंगा तो राजस्थान का ही एरिया, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस हिसाब से हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य है
कालीबंगा में मिलता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण यानी ईंटों का अलंकरण की बात करें तो मतलब ईंटों में डिज़ाइन छपी हुई थी इसमें, ये कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंध प्रांत इस समय पाकिस्तान का एरिया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ये आरआरबी कोलकाता ये इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्र विष्णु, आद्र इंद्र, इसमें आद्र शिव रहेगा। ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आद्र शिव, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, ये गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। निम्नलिखित सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है? अगर हम मोहनजोदड़ो के टाइम का जितने भी मोहर मिलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमें बैल की आकृति मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर योजना के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने उद्योगों के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए। तो उस टाइम का जो नगर नियोजन था वो शहरी नगर नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भाव गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक साहित्य में, चांदी के आहत मुद्रों में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये गलत है तो इसीलिए ये सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो ये मांडा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ये नदी है, ये मांडा, दैमा, आलमगीरपुर, सुक्का गंडोर, ये सुक्का गंडोर तो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, ये यूपी का हिस्सा है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुक्का गंडोर, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हम यहीं पे देखे हैं कि मांडा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है?
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सतलुज नदी के किनारे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है लोथल से, आलमगीरपुर से, कंचन कालीबंगन से, धौलावीर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर वैदिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। इसका ऑप्शन हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा स्थल, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसमें ऑप्शन हो जाएगा का ऑप्शन डी, ये राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर की बात करें तो ये पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश गलत, सौराष्ट्र राजस्थान गलत, सौराष्ट्र ये गुजरात, वर्तमान गुजरात। चलिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 45 सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कर्मकांड में, मातृशक्ति में, आत्मा एवं ब्रह्म में, यज्ञ एवं, ये सब गलत है, मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरपुरता, लोथल, बालकोट, कुटदीजी। इसका ऑप्शन हो जाएगा कुटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसमें है विशाल स्नानागार। चलिए, ऑप्शन ए राइट आंसर। सिंधु हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसमें ग्रिड पद्धति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिया है, सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दिया है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं, धौलावीर, बनवाली। धौलावीर की बात करें तो धौलावीर से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनवाली की बात करें तो ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है बनवाली से। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण एवं अंकन नहीं हुआ था? बाघ, गैंडा, हाथी, शेर।
इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सेब। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी इससे तो परिचित थे, टीन एवं सीसा इससे परिचित थे, तांबा एवं कांसा लोहे से ये परिचित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी लोहा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्वितीय संस्कार का प्रमाण मिलता है? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा पुंतासी से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से बुलाते थे? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये दैमाबाद, ये महाराष्ट्र का एरिया है। अभी हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चलिए देखते हैं। हम चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोने का करते थे। मतलब ऑप्शन है 1, 2, 3 सही हो जाएगा। हड़प्पा वासी लाजवर्ष भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ये हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडी का, ये भी ठीक है। सुरतोगोई, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? लोथल एवं सुत्का-गंडोर, पुंतासी, बालाकोट। इसमें लोथल एवं सुत्का-गंडोर पाकिस्तान का है, लोथल गुजरात का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंस का, हिरण का। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है? नृत्य मुद्रा वाली इसमें मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? प्रस्तर मतलब यहाँ पे पत्थर का बात हो रहा है। पत्थर की मूर्ति मिली है, वो भी पुजारी की। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चहुंदड़ों से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार व चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी लोथल से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? गेहूँ था, चावल, जौ, दालें नहीं थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए की बात करें तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये तो ठीक है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही स्पष्टीकरण है, ये ठीक हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चलिए देखते हैं। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये तो ठीक है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये दोनों ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 72 क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसको भी। हड़प्पा स्थल और स्थिति की बात करें तो मांडा तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये हड़प्पा काल का जो स्थल है, मतलब जो एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये दैमाबाद सबसे दक्षिण एरिया है जो महाराष्ट्र में है, और मांडा सबसे उत्तरी एरिया है। कालीबंगा तो राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये 2010 के प्रीलिम्स में यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सही है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, इसको हम फिर से देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, गाय और हाथी, ये मिला था, शेर नहीं मिला था, ये गलत हो जाएगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आप सबको वैदिक संस्कृति के बारे में जितने भी प्रश्न मतलब इससे बन सकते हैं, हम उस सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बाय बाय।